हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर किसी चीज़ का होता है तो वो चेक का होता है। लोग चेक दे देते हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है। कई बार लोग चेक दे के कुछ टाइम बैंक बाई करना चाहते हैं और उसके बाद फिर जाके स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं उन सब चीज़ों पर। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या किसी भी तरह से लोगों ने आपको चेक दे रखा है और चेक बाउंस हो जाता है, तो आज के वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और अगर सामने वाला तो उसके बाद भी आपको चेक जितना चेक अमाउंट है उसका पैसा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं। एक चेक बाउंस चेक तब बन जाता है जब बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक उसके द्वारा बताता है कि ये चेक में कुछ कमियां हैं और ये चेक बाउंस हो गया है। कुछ अपर्याप्त धन के कारण, चेक में जो लिखी राशि है उस राशि से कम है अमाउंट वहां पर, किसी भी और अव्यवस्था से चलते। व्यापार की दुनिया में एक समान घटना मानी जाती है और लोग इसको हमेशा निगलेक्ट करते हैं कि भाई हमने चेक दे दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया है, किसी ने दिया दिया है चेक आपको बाउंस हो गया है, तो उस पार्टी को एक डिमांड नोटिस भेजिए जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर वो इस अमाउंट को नहीं देता है तो उसको एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई तभी होगी अगर वो राशि नहीं देता है। अगर वो कंप्रोमाइज मान जाता है तो दोनों लोग एक कोर्ट की कार्रवाई से बच सकते हैं। यदि व्यक्ति तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसको एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई होती है। और अगर कोई प्रबंध निदेशक है तो व्यक्तिगत रूप से धारा 143 के तहत मुकदमा दर्ज चलाया जा सकता है। डिमांड हो के 30 दिन के अंदर उसको भेज देना चाहिए जिस दिन आपका चेक जारी किया हो। इसका उद्देश्य भुगतान की मांग करना है और जारीकर्ता को सूचित करना है कि अगर 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया उस पर तो मुकदमा किया जा सकता है। आपको जो नोटिस भेजना है, डिमांड नोटिस में क्या क्या जानकारी देनी चाहिए। कथन जो अपने जांच की वैधता के अंदर प्रस्तुत किया गया है, यहाँ ऋण या कारणीय रूप से लागू देयता का विवरण है, चेक के अनादर के कारण में जानकारी। इसके लिए चेक वापस करने वाले बैंक के मेमो को साथ में अटैच कर सकते हैं। देय राशि का भुगतान करने के लिए ड्राइवर को कॉल करना चाहिए। अगर आप 15 दिन दे रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद बता दिए, उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बेसिकली इसमें एक वकील की जरूरत नहीं होती है, आप खुद ही एक ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत तरह के ड्राफ्ट अवेलेबल हैं, बस उसमें सारी सारी जानकारियां होनी चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में वकील 500 400 500 रुपये या कुछ भी लेके आपको एक नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक बार आपने नोटिस भेज दिया तो नॉर्मली अगर सामने वाला बंदा समझदार है तो पैसा दे देगा, नहीं तो फिर ये सीधा मुकदमे की तरफ जाएगा। और मुकदमा आपको मालूम है टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इवन गवर्नमेंट ने बहुत बदलाव किए हैं चेक बाउंसिंग के मामले में, और अभी सुनने में आया एक और इसका अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है लॉ का, जिसमें ये है कि आपको 1 महीने के अंदर सारे फैसले हो जाएंगे। लेकिन आज की डेट में आराम से 4 से 5 साल लग जाता है। नॉर्मली जो आप नोटिस भेजिए उसको या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए या स्पीड पोस्ट से। और अगर आप रिस्पांस 15 दिन के अंदर नहीं पाते हैं कि भाई उसने पैसा नहीं दिया है, तो आप अपने स्थान के मजिस्ट्रेट के सामने ये चेक प्रस्तुत कर सकते हैं उसके ड्राफ्ट के साथ। सारा कुछ आपको वकील हायर करके आपको मुकदमा दायर कर सकते हैं जिसने चेक दिया है उसके खिलाफ। ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है कि एनआई एक्ट की धारा 138 के अंदर आता है। लेकिन यदि चेक को उपहार, दान या अन्य किसी दायित्व के रूप में दिया गया है तो ये कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है। और यदि चेक की वैधता समाप्त हो गई है, 3 महीने से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तो आप कानून का भी सहारा नहीं ले सकते हैं। वो रिकवरी में जाएगा, फिर इस कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन है, सिविल और आपराधिक आरोप। यदि आप जारीकर्ता के खिलाफ आपराधिक आरोप जारी नहीं करते हैं तो वह चेक बाउंस होने के लिए बैंक को दिए गए थोड़े से जुर्माने से दूर हो सकता है। हालांकि यदि आपके खिलाफ एक सिविल या आपराधिक मुकदमा एनआई अधिनियम 1888 लागू होगा। अधिनियम की धारा 138 में कहा गया है कि कोई भी चेक बाउंस हुआ है चेक अधिनियम के तहत दंडनीय है और उसके तहत 2 साल का कारावास, एक मौद्रिक धनवापसी या दोनों हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैक बाउंसिंग के लिए गए चेक के लिए बुक किए गए किसी भी ग्राहक को चेक बुक सुविधा जारी करने का बंद कर सकता है। अपराध की न्यूनतम निर्धारित दर 1 करोड़ से अधिक तक के चेक में कम से कम 4 बार निर्धारित की गई है।
यदि चेक कोई अपर्याप्त धनराशि या किसी अन्य तकनीकी कारण से बाउंस हुआ है कि जैसे सिग्नेचर मिसमैच, डिफॉल्टर और दाता दोनों का शुल्क होकर संबंधित बैंकों द्वारा वसूला जाता है। चेक आउटवर्ड रिटर्न के लिए जुर्माना शुल्क के 100 रुपये के करीब है। अधिकांश बैंकों के लिए 300, जबकि चेक इनवर्ड रिटर्न के लिए शुल्क लगभग 100 रुपये है। जुर्माना शुल्क एक बैंक से दूसरे बैंक से भिन्न होता है और विभिन्न प्रकार के खातों के लिए भिन्न होता है। सिबिल स्कोर का भी प्रभाव होता है। एक बाउंस चेक एक ड्राइवर के वित्तीय क्रेडिट इतिहास को सींग लगा सकता है। यहाँ तक कि एक भी उछाल आपके सिबिल स्कोर को इस तरह अपूर्णीय रूप से प्रभावित कर सकता है कि आपको भविष्य में ऋण से वंचित रखा जा सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो चेक बाउंस कराता है उसके सिबिल स्कोर पे भी काफी फर्क पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी चेक इस तरह से ना दें कि उसको बाउंस होना हो जाए आपका चेक। चेक बाउंसिंग के कई कारण हो सकते हैं। वर्तनी त्रुटियां, तिथियों में गलतियां, ओवरराइट करना, सिग्नेचर मिसमैच, बंद बैंक खाता, खाते में कम धनराशि, आकृति शब्दों में लिखी राशि में असमानता, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों में अगर आपने चेक बाउंसिंग चेक किसी को दे के उसके ऊपर स्टॉप पेमेंट भी लगा दिया है तो वो भी चेक बाउंसिंग की धारा NI 138 के तहत दंडनीय है। तो ये चेक की सारी इन्फॉर्मेशन, चेक बाउंसिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अगर आपको किसी ने भी चेक इस तरह का दिया हुआ है जो बाउंस हो गया है तो वक्त जाया ना कीजिए और उसके खिलाफ जल्द से जल्द हो सके कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि वो व्यक्ति और लोगों को ना ही इस तरह का चेक बाउंसिंग करा सके और दूसरे लोगों का पैसा बचे, साथ ही साथ आपको भी अपना पैसा वापस मिल सके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिन लोग कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ पैसा चेक दे दिया, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई और आप दौड़ते रहिए अपने पैसे के लिए। तो ये खराब चीज़ है, इसको बंद करना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे एक्ट लाया है जिसमें से NI एक्ट 138 है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।